हम शपथ खाते हैं मार्च के महीने का टारगेट का 110% अचीवमेंट करेंगे ही करेंगे। इसके लिए हम अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। जीतेगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स थे जो शपथ ले रहे थे कि मार्च क्लोजिंग में जितना से जितना हो सकता है उतना से उतना टारगेट पूरा करेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मार्च होती है फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग, और इसमें आपको रिकवरी वाले काफी परेशान हैरान कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ बनती है, या आप अगर सोचते हैं कि ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी बन सकती है, अगर आपने कहीं से भी लोन लिया है और लोन का रिपेमेंट नहीं किया, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर में बात करेंगे कि अगर लोन नहीं दिया है तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, तो आपके साथ ऐसी दिक्कत या प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। लोन रिकवरी का जो प्रोसेस है वो इंडिया में काफी जो है इलीगल तरीके से भी चलता आया है, और हो सकता है आगे कंटिन्यू हो। वैसे तो आरबीआई की जो गाइडलाइंस है और जो संविधान में नियम दिए हुए हैं वो सभी तो आपके हक में है, जो आम जनता है उनके हक में है। लेकिन ये जो करते हैं ये लेकिन आपके हक में नहीं करते। इलीगल जो रिकवरी होती है इसके खिलाफ मैं आप लोगों के आज कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको ध्यान में रखनी है। इससे पहले जितने भी लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहली जो इंफॉर्मेशन है जो मैं आप सभी को देना चाहूंगा, ये जो रिकवरी एजेंट्स हैं ये आने से पहले आपको अगर नोटिस नहीं भी देते हैं और डायरेक्ट आपके घर पहुंच गए, तो आप लोग काफी घबरा जाते हैं कि आप बिना नोटिस दिए रिकवरी एजेंट घर पहुंच गए। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि रिकवरी एजेंट को बोलना है नोटिस लेकर आने के लिए। ठीक है, रिकवरी एजेंट को कहना है कि आप नोटिस, आईडी कार्ड और डीआरए सर्टिफिकेट, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ अलग ही बताने वाला हूं। और वो अलग बात क्या है वो ध्यान से सुनिए। अभी देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके साथ ज्यादा दिक्कतें परेशानियां फेस ना करनी पड़े, तो एक चीज का ध्यान रखना है कि रिकवरी एजेंट को कहीं आप लोग क्या करते हैं, कुछ लोग खोपचे में बुला के और उसको पिटाई कर देते हैं। तो ये नहीं करना है। अगर आप उसको कहीं सन्नाटे में बुला के और उसकी पिटाई कर देते हैं तो इससे फिर दिक्कतें हो सकती है आपको आगे में, क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने इस बार क्या किया है कि रिकवरी एजेंट को सन्नाटे में बुला के और उसकी पिटाई कर दी। तो ऐसा बिल्कुल भी गलती से भी नहीं कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर ये आप इलीगल तरीके से उसकी पिटाई कर रहे हैं, और ये जो है एक तरीके का जुर्म है, और इसके लिए आपको फिर आगे चल के जो जुर्माना है वो भरना पड़ सकता है। तो अगर आप जुर्माना नहीं भरना चाहते हैं तो इससे बच के रहिए कि आपको किसी भी रिकवरी एजेंट की पिटाई वगैरह नहीं करनी है। और इन केस अगर आपने कर दी है तो इस मामले को जल्द से जल्द आप सुलझा लीजिए। जो लोन वगैरह था वो आप जल्द से जल्द क्लोज करवा दीजिए, इन केस अगर आप पिटाई कर चुके हैं तब। इनकेस अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं आई आपके साथ, और मानना एक तरीके से सही भी नहीं है, ये लोग कमीशन के बेसिस पर आते हैं काम करने के लिए, इनको लॉफुल तरीके से एक नोटिस देकर और एक बार चेतावनी देकर वापस इनको भेजा जा सकता है काफी आसानी से। और अगर उसके बाद भी नहीं मानते तब उसके आगे का स्टेप्स है, उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं, आप आरबीआई में जा सकते हैं, कंपनी में कंप्लेन डाल सकते हैं। काफी ज्यादा स्टेप्स है जो आप लोगों को मैं हमेशा गाइड करता हूं कि ऐसे 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 कीजिए, लेकिन ये काम गलती से भी नहीं कीजिएगा। दूसरा कौन सा काम है जो लोग बहुत ज्यादा हैरानी और परेशानी से करते हैं, वो होता है कॉल एजेंट। कॉल एजेंट से बात करते करते कभी कभी एब्यूजिव वर्ड का यूज होना स्टार्ट हो जाता है, और इसमें दोनों तरीके से एब्यूजिव लैंग्वेज यूज होती है। अब देखिए, किसी को भी एब्यूज करना, क्योंकि मोरली में जो भारत का संविधान है उसमें मैं बहुत ज्यादा ही अपना ये रखता हूं कि वो बहुत सही है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कॉल एजेंट को या किसी को भी आप मोरली अगर गाली देते हैं तो फिर उसकी मोरल वैल्यू डाउन होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप किसी से भी कोशिश कीजिए कि कम से कम जो है आप एब्यूजिव अगर कोई सामने से आपको साथ कर रहा है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, लेकिन जवाब में आपका भी अब्यूज करना थोड़ा सा आपको आगे चल के परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि जितने भी कॉल्स होती है वो सभी की सभी रिकॉर्ड होती है। तो आप कभी भी रिकॉर्डेड कॉल पे अब्यूजिव वर्ड का यूज नहीं किया कीजिए। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सलाह है, और ये सलाह आप लोगों को काफी काम भी आएगी। काफी लोग समझते हैं कि कॉल एजेंट को गाली दे देंगे, कुछ कर देंगे,
भले ही कुछ होगा नहीं, लेकिन मोरल वैल्यू इससे आपकी डाउन होती है। अगर कंपनी में किसी को गुस्सा आ जाता है तो वो फिर आपके ऊपर आगे चल के आपका केस फंसा देगा, सेटलमेंट भी नहीं करेगा और पेमेंट भी नहीं लेगा और हमेशा आपको तंग करता रहेगा। तो ऐसा भी बहुत सारा केस देखने के लिए मिला है, इसीलिए मैंने बता दिया कि कॉल एजेंट को कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज से या गाली गलौज अगर कोई सामने से करता है तो उसको रिकॉर्ड करके उसके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए कि सामने से आप भी गाली देना स्टार्ट कीजिए। ये करना फिर एक तरीके से गलत माना जाएगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी और आखिरी बात कि अगर आपने अभी तक कंपनी को मेल नहीं किया है कि आपने अभी तक क्यों लोन नहीं दिया, तो आप जल्द से जल्द कंपनी को मेल करके एक जानकारी जरूर से जरूर दे दे कि आप अभी लोन का पेमेंट नहीं कर सकते, आप अभी समस्या में फंसे हुए हैं। ठीक है, और बाकी इसके अलावा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। काफी लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, तो आप लोग खाना पीना नहीं छोड़िए, आप लोग खूब खाइए, ठीक है, और साथ साथ में काम भी कीजिए। तो खाना पीना भी नहीं छोड़ना है और काम भी अपना करते रहना है बेफिक्र होके। कोई भी दिक्कत होगी मैं संभाल लूंगा, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है, परेशानी या हैरानी वाली कोई भी बात नहीं है। उसी के साथ चलिए चलता हूं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।